कि आज हमारे बच्चों के आदर्श स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एपीजे अब्दुल कलाम, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसी महान विभूतियां न होकर के फिल्मी जगत के सितारे हैं, सेलिब्रिटीज हैं, और वो उन्हें फॉलो करने के चक्कर में वो अपने माता पिता से भी अशिष्टता कर बैठते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? स्वाभाविक है, जो दिखता है वो बिकता है के तर्ज पर जी। इस देश में भारत के संस्कृति का सबसे बड़ा अगर दुश्मन 60 के दशक के बाद बना तो वो मुंबई का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, और उसके बाद नंबर आता है दूसरे नंबर पे भोजपुरी, जो अश्लीलता की पराकाष्ठा तक पहुंच गई। गायन, वादन, नृत्य, हर क्षेत्र। तो संस्कृति के क्षेत्र में आइकॉन बनाने के लिए अभी भी दक्षिण भारत इस मामले में एक हद तक सुरक्षित है। ये रोग उत्तर भारत के हिंदी पट्टी को ही लगा है और ये खराब रोग है, हमारा मानना है जी। और मेरा मानना है कि मुंबई जो जाता है वो पैसे की चाहत में जाता है। उसके लिए राष्ट्र, धर्म, चरित्र नाम की कोई चीज नहीं होती मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में। उनकी फोटो आपको दाऊद इब्राहिम के पैर दबाते हुए भी मिल जाएगी, हाजी मस्तान के घर पर भी खाना खिलाते हुए मिल जाएगी, और अंबानी परिवार में अनंत अंबानी के विवाह पूर्व के समारोह में भी जमीन पर बैठे हुए सितारों की भी फोटो मिल जाएगी जी। इसलिए ये पैसे के भूखे भेड़ियों से ये अपेक्षा करना कि ये राष्ट्र और धर्म के लिए, भारत के संस्कृति और संस्कारों के लिए कुछ काम कर सकेंगे, या मिट्टी की आवाज। और फिर भी मैं कहता हूं कि भारत की कुल आबादी में 18% अर्बनाइजेशन है, नगरीकरण है जी। तो 82% जो है हमारा देश गांव में ही रहता है जी। अभी वहां तक ही नहीं पहुंचे हैं। जी। हमें उन्हें बचाने की जरूरत है जी। और शहरों पर सरकार के विभिन्न माध्यमों से नियंत्रण हो सकता है। सेंसर बोर्ड, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बोर्ड, अलग अलग विचार किए जा सकते हैं, उस पर भी विचार होगा। परंतु उससे अलग हट करके हमें आज भी गांव की संस्कृति और गांव की तरफ लौटना ही होगा जी। इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई, केरल गांव में लौट गया है, गांव तक। केरल को हम ये कह सकते हैं कि एक वामपंथी राज्य है, बहुत सारे मामलों में मुफ्तखोरी को उसने हवा दी है, गलत किया है, परंतु वहां के लोग गांव में हैं, ये एक अच्छी बात जी। सरकारें वहां बनती बिगड़ती रहती हैं, एलडीएफ, यूडीएफ, उस राजनीतिक कारणों से नहीं, लेकिन बाकी राज्य सरकारों को भी भारत को गांव में लौटाए बगैर, और ठीक प्रकार से गांव में लौटाया एक और राज्य ने, गुजरात में। गांव में उद्योग है, गांव में बाजार है, शहर आने की जरूरत नहीं, चिकित्सा गांव में उपलब्ध है, शहर आने की जरूरत नहीं। तो अगर गांव की तरफ हम नहीं लौटे तो नुकसान होगा, अन्यथा संस्कृति अभी भी बची हुई है और इनकी कोई बहुत से नहीं है।